नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइस नेशन। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। वक्त हो चला उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों का। बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां पे सहारा कंपनी में फंसे निवेशकों के पैसों सहित कई अन्य मुद्दे को लेकर स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया है। ज्वालापुर तहसील में सहारा कंपनी की बहादुराबाद स्थित बेशकीमती जमीन पर चल रहे निर्माण कार्यों और सहारा कंपनी में फंसे निवेशकों के पैसे सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर स्वराज सेवा दल का हरिद्वार तहसील परिसर में हल्ला बोल प्रदर्शन किया। हरिद्वार में जनहित के मुद्दे पर आंदोलन करने वाले स्वराज सेवा दल ने हरिद्वार तहसील में हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए आम जनता के मुद्दे पर आवाज उठाई है। स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। अध्यक्ष रमेश जोशी ने मांग करते हुए कहा कि सहारा कंपनी के निवेशकों का पैसा लौटाया जाए और तब तक सहारा कंपनी की बहादुराबाद स्थित बेशकीमती जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाकर निर्माण कार्य भी प्रतिबंध किया जाए और नक्शा निरस्त किया जाए। हरिद्वार जिले में स्वराज सेवा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार तहसील परिसर में प्रदर्शन किया और प्रदेश में अफसरशाही हावी होने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार रेखा आर्या को ज्ञापन सौंपा और प्रदेश के मुख्यमंत्री से भ्रष्टाचार अफसरशाही पर लगाम लगाने की मांग की। स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने आरोप लगाया कि हरिद्वार जनपद में अवैध खनन से लदे वाहनों के कारण दो बड़े हादसे हो गए हैं, जिनमें लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। दोनों मामले में छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई, लेकिन बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राज्य में सफेद पोशों की संलिप्तता के चलते यह सब हो रहा है और अफसरशाही हावी हो रही है। उनकी मुख्यमंत्री से मांग है कि उनके इन सभी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो स्वराज सेवा दल अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा। ये है प्रमुख मांगे, जानिए। सहारा निवेशकों का पैसा लौटाया जाए और जब रजिस्ट्री पर रोक लगा दी तो कार्य भी प्रतिबंध किया जाए और नक्शा निरस्त किया जाए। शराब तस्करी रोकी जाए और लाचार कानून व्यवस्था मजबूत की जाए व सरकारी नंबरों को उच्च अधिकारी द्वारा रिसीव किया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त किया जाए और सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बच्चों को सरकारी स्कूल अनिवार्य किया जाए। सत्यम कंपनी के कर्मचारियों को कंपनी में बहाल किया जाए व एचपी मैनेजर को बर्खास्त किया जाए। उत्तराखंड में स्थानांतरण किया जाए, अन्यथा टैक्स को रिकवर किया जाए। ऊर्जा प्रदेश में बिजली के दाम घटाए जाए, आम जनता को सुविधा प्रदान की जाए। आयुष्मान कार्ड को खंडूरी जी के शासन काल में बने स्वास्थ्य कार्ड की तरह बनाया जाए, ताकि मरीज को जाते ही उपचार मिल सके और वह समस्त अस्पतालों में लागू किया जाए। रुड़की मेयठ को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। इसलिए आप यहाँ पहुँचे थे? देखिए, बिजली, पानी, सड़क, राशन कार्ड, जो है आपका सहकारिता, उसके अलावा जो है जो ये सहारा निवेश दाखिला खारिज और जो सरकार ने वेरिफिकेशन का एक नया लप्पो झन्ना दे दिया, वो लप्पो झन्ना किसके लिए है, कौन वेरिफिकेशन करेगा, क्या वेरिफिकेशन करेंगे, वो कोई उसमें ऑर्डर नहीं कर रखे हैं। उसके अलावा जो है सहारा निवेशकों का जो पैसा है, पूर्व जिलाधिकारी महोदय ने उस पर जो है रोक लगा दी है, तो क्यों नहीं उस पर काम रुका जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के आज हम आए थे और जो ये हरिद्वार मेयर साहब हैं जो लगातार देखिए धरने दे रहे हैं, धरने से ये सरकार मेयर हैं, इनको धरना देना उचित है, इन्हें काम करने चाहिए। अगर काम नहीं हो पा रहे हैं तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। भाई, हमने इनको जनप्रतिनिधि चुना है, अगर अब जनप्रतिनिधि अपने के ऊपर नौकर शाह जो हावी है तो ये इस्तीफा दें। कोई नया मेयर बनाया जाएगा जिसको काम निकालना आएगा, अधिकारियों से काम लेना आएगा, अधिकारियों को किस प्रकार से कभी पुचकारना कभी धमकाना, उसको जिसको नीतियों का ज्ञान होगा उसको मेयर बनाएंगे। इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या काम हुए? आश्वासन लेने के लिए तो स्वराज जाता ही नहीं। जितने भी जनता के काम थे सब काम हुए, काम हो रहे हैं और हो रहे हैं। चल रहा है भी जनता दरबार। एक मुद्दा और आपने उठाया था रुड़की मेयर में, देखिए माननीय हाईकोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने आदेश पारित कर रखे हैं कि रुड़की मेयर को हटाया जाए। और रुड़की मेयर को अभी तक जो शहरी विकास मंत्री है वो पता नहीं क्यों उनको रोके हुए हैं। क्या उनको उनकी ऐसी सांठगांठ है इन लोगों की? और शहरी विकास मंत्री कभी मार पिटाई करते नजर आ रहे हैं, कभी विधानसभा भर्ती घोटाले में संलिप्तता उनकी है, और रुड़की मेयर वाले में तो क्या माना जाए। और जीरो टॉलरेंस की सरकार है ना, तत्काल प्रभाव से रुड़की मेयर को हटाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तब क्या करेंगे? देख ही रहे हैं आप, होगा सब कुछ। प्रदेश में सत्ता की कोई आवश्यकता नहीं, बिना सत्ता के सारे काम स्वराज करा देगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर लालकुआं से, जहां पर एक बार फिर से दूसरे चरण में जेसीबी गरजी है। रेलवे ने 5 हेक्टेयर भूमि को
कब्जा मुक्त कराया है। रेलवे प्रशासन ने आज फिर से दूसरे चरण में नगीना कॉलोनी क्षेत्र में जिला प्रशासन के सहयोग से भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पोकलैंड और जेसीबी से बचे हुए सैकड़ों घरों को तोड़ा। बताते चले कि एक हफ्ते पूर्व में रेलवे ने प्रथम चरण में नगीना कॉलोनी बस्ती में सैकड़ों घरों पर जेसीबी चलाकर कच्चे और पक्के मकानों को ध्वस्त किया था, जिसमें 3 हेक्टेयर भूमि को खाली कराया गया था। वहीं अतिक्रमण की जद में आ रहे बचे हुए करीब 300 घरों पर नोटिस चस्पा करते हुए 1 सप्ताह में खाली कराने की चेतावनी दी गई थी, जिसका समय आज पूरा होने के बाद रेलवे ने भारी पुलिस बस की मौजूदगी में पोकलैंड और जेसीबी से करीब 300 घरों में बनी 2 हेक्टेयर रेलवे की भूमि को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए खाली कराया, जिसमें रेलवे ने कुल 5 हेक्टेयर भूमि को खाली कराकर अपने कब्जे में लिया है। रेलवे की जमीन से पिछले 18 और 19 को भी अतिक्रमण हटाया गया था। लगभग 500 घर के आसपास हटाए गए थे उस समय। कुछ घर उस समय ऐसे छूट गए थे जिनको नोटिस सर्व नहीं थे रेलवे के द्वारा, तो उनको नोटिस 18 तारीख को दिया गया है। 1 सप्ताह का समय दिया गया था। आज वो नोटिस अवधि पूरी हुई है। उसके क्रम में आज रेलवे के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आज मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि 200 से 300 झोपड़ियाँ लगभग होंगी। 3 हेक्टेयर का क्षेत्रफल खाली करा के रेलवे को दिया जा चुका है अब तक, और आज की जो खाली कराने की कार्रवाई चल रही है लगभग 2 से 2.5 हेक्टेयर के आसपास होगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस और प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। एकाध लोग थे जो इस सरकारी कार्रवाई में बाधा उत्पन्न कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनको फिलहाल डिटेन किया गया है और शांतिपूर्वक चल रहा है। बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है। जो हमने 18-19 को हटाया था, तो उसमें कुछ घर बच गए थे। लगभग 300-400 के लगभग झोपड़ियाँ जो थी वो रह गई थी, तो उनको हमने उस दिन 7 डे नोटिस दिया था, जिसके तहत कल 7 दिन पूरे हो गए थे। तो आज हमने जो है फिर प्रशासन के सहयोग से आज जितना बचा है उसको हम तोड़ रहे हैं। सबसे पहले तो जो हमने वंदे भारत ट्रेन चलानी है उसका मेंटेनेंस के लिए पिट लाइन जो हमारी बन रही है, हमारी जो है 400 मीटर बन गई है। अब उसको हमको पूरा 600 मीटर बनाना है, तो 200 मीटर अभी उसका एक्सटेंशन और होना है उसमें, और पिट लाइन भी बननी है और वर्कशॉप भी बननी है। तो इसमें रेलवे का जो है अभी प्रोजेक्ट जो है काफ़ी पेंडिंग है। इस वजह से ये लगभग हमारा 4 से 5 हेक्टेयर के लगभग होगा यहाँ पे जिस पे अतिक्रमण था। हमने 3 हेक्टेयर के लगभग अतिक्रमण हटा दिया है। लगभग 1.5-2 के लगभग अभी बचा हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर लालकुआं से, जहां पर नगीना कॉलोनी में पहुंचे बंगाली एकता मंच के संस्थापक व बकायू नेता सुब्रत विश्वास को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नगीना कॉलोनी क्षेत्र के दूसरे चरण के अतिक्रमण हटाने के दौरान अपने आशियाने को टूटता देख एक महिला बेहोश हो गई। कई गरीब रोते बिलखते प्रशासन से गुहार लगाते रहे, जिनका दर्द जाने नगीना कॉलोनी पहुंचे बंगाली एकता मंच के संस्थापक व भारतीय किसान यूनियन के नेता सुब्रत विश्वास के नगीना कॉलोनी क्षेत्र पहुंचने पर बिना विरोध के ही पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए किसान नेता सुब्रत विश्वास को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान किसान नेता सुब्रत विश्वास ने चीख कर प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया। वहीं रोते बिलखते गरीबों की प्रशासन ने किसी की एक ना सुनी। आखिरकार थक हार चुके गरीबों ने अपने घरों के सामानों को खाली कर अपने मकानों को खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। रेलवे प्रशासन ने उनके 30 साल पुराने घरों को ध्वस्त कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर डोईवाला से, जहां पर डोईवाला की माही ने हाई स्कूल में 96% अंक ला करके राज्य की वरीयता सूची में 15वां स्थान हासिल किया है। डोईवाला नगर के गन्ना कृषक पब्लिक इंटर कॉलेज की कक्षा 10वीं की छात्रा माही ने 96% अंक हासिल कर राज्य की वरीयता सूची में 15वां स्थान हासिल किया है। माही ने 500 में से 480 अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया। तो वहीं माही को स्कूल के प्रधानाध्यापक व अन्य शिक्षकगण द्वारा शुभकामनाएं दी गई। साथ ही किसान एकता मंच ने माही को प्रशंसनीय पद देकर माही का हौसला अफजाई करी। भविष्य में प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा रखने वाली माही के पिता तिलक राम टेलर का कार्य करते हैं, जबकि माता राजेश्वरी गृहिणी हैं। माही के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए किसान एकता मंच के दरपान बोरा ने कहा कि माही ने विद्यालय के साथ ही क्षेत्र को भी गौरवान्वित किया है। हमें क्षेत्र के ऐसे होनहार छात्रों पर गर्व है। हमारा सौभाग्य है कि कृषक गन्ना कृषक पब्लिक इंटर कॉलेज डोईवाला, यह एक गन्ना किसानों के उससे चलता है और आज भी उसमें हमारे गन्ना किसानों के हर किसान के उसमें से 50 रुपये और 100 रुपये गन्ना उसमें काटा गया है। बहुत अच्छी बात। और ये हमारा क्षेत्र के सौभाग्य है कि डोईवाला में पब्लिक इंटर कॉलेज से एक बिटिया हमारी माही
वो 15वें स्थान पर उत्तराखंड पे हमारे पब्लिक इंटर कॉलेज ने 15वें स्थान पर अपना स्थान, उसने स्कूल का भी नाम रोशन किया, हमारे क्षेत्र का नाम भी रोशन किया और एक बिटिया ने देश का नाम भी रोशन किया और उत्तराखंड राज्य का नाम भी रोशन किया। तो हम उसको बहुत बधाई देते हैं, इसलिए हमने उस बिटिया को सम्मान किया है कि बहुत सी IAS बने, PCS बने और हमारे उत्तराखंड राज्य का विकास करें। धन्यवाद। फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वाइस नेशन। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।